तैयारी में तेजी लाना, यू डोंट हैव टाइम। अकलमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले। किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा। पॉलिटिशियन जितने भी गाली दे दें बोफोर को, बोफोर इज अ एक्सेलेंट गन। आज उसका बाप आपने बना लिया, लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते। इसको रीडिजाइन करो, 5-10 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। ये जो मानसिकता है कि वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है, ये घातक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा हूं, आपके पास वक्त नहीं है। जीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, ताकि ये सारा एशिया आपस में जंग में लड़े। और हम तो बिथे हैं, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन जो इन J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीएम शहबाज का जो चाइना का विजिट हुआ है और उसके बाद 5th जनरेशन की डिलीवरी की बात चल रही है, इससे भारत में बड़ा कोहराम मच गया है, क्योंकि भारत का कोई भी प्लान नहीं है कि वो 5th जनरेशन लाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एक ही साथ 40 के करीब 5th जनरेशन ला रहा है। और पाकिस्तान को जब भारत पर बढ़त हो जाए तो दोस्तों फिर बांग्लादेश का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए और अपना इलाका IOK और लद्दाख को वापस लेने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूरे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 5th जनरेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान पूरे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके भारत को बड़ी चोट दे सकता है। दोस्तों ऐसी चीजें एकदम में हो जाती हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान बनने के कुछ ही सालों बाद वो टूट जाएगा, लेकिन वो टूटा। आपने देखा कि जब आपकी ताकत नहीं होती तो सामने वाला फायदा उठाता है। और दोस्तों अब ये बात हो रही है कि भारत की ताकत कम हो गई है, उनके स्क्वाड्रन की तादाद 27 है और दोस्तों उसमें 5 जगुआर वो भी रिटायर होने वाले हैं, यानी आपसे कम है। आपकी 25 स्क्वाड्रन है और उसमें सारे एडवांस F-17 थंडर, दोस्तों JF-17 थंडर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, और उसके अलावा मिराज 5 और मिराज 3 भी आपके पास है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास J-10 एडवांस C भी आ गए हैं। और पाकिस्तान के पास जब J-35 आएंगे तो हमें नंबरों के हिसाब से भी भारत पर बढ़ती हो जाएगी। और दोस्तों साथ में टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से बहुत ऊपर हो जाएगा। और ये सही टाइम होगा कि पाकिस्तान अपने इलाके भारत से छीन कर वापस करे, क्योंकि चाइना भी दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में है। के लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। रूस से लड़े यूक्रेन और चीन से लड़े भारत, आखिरी भारतीय तक। भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी, वो करो, मैं बैठ के ताली बजाऊं, तमाशा देखूंगा, तो मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्र हित है उसको देखेंगे। अगर चीन ने हमको, चीन को भी अकल आ गई, उसने पाकिस्तान के रोने पिटने पे हम पे दादागिरी करने की कोशिश की थी 2020 में गलवान शलवान में, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं? वो भी शक्तिशाली देश है, छोटा मोटा भी नहीं जिसे रौंद दूं। तो साहब अब ऐसा है कि हम अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन से कुछ भी।
वो कर ले, अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ आपकी देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है। अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा। 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई कल आई तो आप क्या करेंगे? क्या करें? और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के, जैसे, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, हाँ। मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो 20 साल, दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना नॉर्थन हिमालयाज में, वो बना दिया, ये कर दिया। काफ़ी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद लिए। कितने काम आए, कितने टाइमली। नहीं होते तो तबाही हो तबाही जाती, मच जाती। तबाही मच जाती। तो साहब स्मेल द कॉफ़ी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है। अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है। और तैयारी में तेजी लाना, यू डोंट हैव टाइम कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, भरतनाट्यम इसकी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। वो धरा का धरा रह जाएगा साहब, अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही। क्योंकि हम साफ देख रहे हैं कि इस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुश्मन वेट करेगा भैया, करेगा। तैयार होगी नहीं? हाँ, तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो, तैयार, हाँ। तब मैं आऊंगा। तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप, वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो, तैयार नहीं। आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी, अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना। अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हैं। यानी आप बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स, और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया? आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, MiG-29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ, घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले बन रहा है ना, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा।
वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं हम्म, J-35 5th जनरेशन फाइटर स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या, ये अंधे हैं हम क्या? हाँ हमको चीजें दिख नहीं सामने रहा? दिख रही हैं, आपको नजारा साफ दिख साफ रहा है? दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है, तो अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों जाएंगे तरफ से और चारों तरफ से। पीटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद कूद पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं तो मैं पीछे उसकी दुम पकड़ूं। से। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा वो भी हो बड़ा जाएगा, होगा, हाँ। है? लेकिन जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। लेकिन अब हम तो अटक गए हैं साहब, सुई अटक गई है। ये रफाल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। अपने देश में निर्यात होनी शुरू हो गई हैं आपकी मीडियम गने, एटैक गन। डीआरडीओ ने डिजाइन करी, कल्याणी फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाई। खरीदने का टाइम आया 350। क्यों? इसका वजन ज्यादा है। अरे कैसे वजन ज्यादा है भाई? ये लद्दाख में कैसे 18 टन की है, हमको 14 टन की चाहिए थी। है तो ये क्या कोई मॉडलिंग हो रही है लड़कियों के की सुकड़ी पतली हाँ, लड़की चाहिए। चाहिए? ठीक है, अगर 50 टन का वजरा टैंक और तोप लद्दाख चल सकती चल है, सकता है तो 18 टन की ये क्यों नहीं? 18 टन की क्यों नहीं चल सकती साहब? ठीक है, अब ये सारी रोड्स वो टर्न ले लेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गन की रेंज है 48 किलोमीटर जो भारत में बनी। इसके बराबरी की पाकिस्तान जो चाइनीज गन जो जो अमेरिकन तोप है उसकी रेंज कितनी है? 45। ये 4 किलोमीटर ज्यादा अच्छा रेंज है। है। ठीक है, वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, ये 5। हमको चाहिए थी 1800 ऐसी गनी 2000 के अंदर। जब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, हमने मीडियमाइजेशन का प्लान बनाया था कि सारे तोप खाने में जो अलग 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 कैलिबर हैं वो सब हटा के एक कैलिबर किया जाए, 155। नहीं तो 122, 130, 105, 25 पाउंडर, 5.5 इंच, जो देखो वह अलग अलग किस्म की गने थी, अलग अलग एमिनेशन, अलग अलग स्पेयर पार्ट। दिमाग खराब हो जाता है सप्लाई करने वाले का। एक गलत एमिनेशन यहाँ पहुंच गया तो बेकार है। बेकार है, हाँ। सो हमने कहा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए 150